मैंने शुरुआत में भी बोला था, शायद तुम लोग को इस पिछला बार भी बोला था माइक्रो कंट्रोलर के बारे में कुछ कुछ यू नो डेफिनेशंस दिया था। तुम लोग तुम लोग को कुछ बोले थे हम लोग माइक्रो कंट्रोलर के बारे में? जैसे वर्कशॉप लिए थे ना सब लोग का सब। हाँ, उस टाइम में तो तुम लोगों को बोले थे माइक्रो कंट्रोलर का। जैसे तो माइक्रो कंट्रोलर का इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों तुम लोग पढ़ोगे, वो मैंने पहला बहुत बताएंगे। माइक्रो कंट्रोलर का इम्पोर्टेंस क्या है, माइक्रो कंट्रोलर किसके चीज के लिए जरूरत है और क्यों जरूरत है। वर्कशॉप किए थे तो तुम लोगों को बहुत कुछ याद होगा। शायद हम वीडियो भी दे दिए थे, तो तुम लोग वीडियो भी देख सकते हो। तो अभी हम लोग जो हम करेंगे इसके ऊपर तुम्हारा 8051 के ऊपर हम थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट जो है जगह है हम बोल के हम फिर चला जाएंगे इसमें तुम्हारा इंटरफेसिंग में। इंटरफेसिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। सो इंटरफेसिंग आई विल बी डिस्कस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 8051 का एडवांटेज क्या है, ये बोलने से पहले हमको बोलना पड़ेगा 8085 के बारे में। 8085 में क्या क्या था। 8085 इज नथिंग बट जस्ट लाइक ए वन आईसीज, एंड इस आईसी को हम लोग बोलते हैं जगन्नाथ। जगन्नाथ मींस देयर इज ए नो हैंड नो लेग्स, देयर इज ए नो हैंड नो लेग्स, मतलब इसका कुछ भी नहीं रहता है, सिर्फ सर रहता है, सिर्फ एक दिमाग रहता है और कुछ नहीं। तो the 8085 is cannot work alone. It's work with a group of peripherals. Peripherals means helping ICs. Peripheral means 8255 DMA controller. All those things are connecting together, and it's create a big circuit, and this big circuit will be worked. This big circuit will be worked. Work means it will be worked for any kind of purpose, like like if I am explaining you what are the purpose, then you will be understood. Say your computer is nothing but there is a processor. A name is Pentium 4, Pentium 5, Core i5, Core i3, Core i7, etc. So those are the processor are nothing but working with a motherboard. Motherboard term is all of the motherboard is working without only one ICs of Pentium 5 or Pentium 6, but rest of the ICs are nothing but a peripheral ICs. Similarly, in 8051, if you are total kit, you are assuming in a single IC means 40 pin IC, then it will be called as a microcontroller. So 8051, what is the advantage of with respect to 8085? With respect to 8085, क्या advantage है? Number one, just look at my copy. Number one, there is this address bus is basically same, is a 16-bit. Data bus is nothing but a 8-bit, and here also the same address bus and data bus, 16-bit and 8-bit. But remember, memory capacity over here 64 KB, but number two over here memory capacity is 64 KB for program memory plus 64 KB for data memory. So together is 128 KB kilobyte. Same address bus, but memory is twice. Memory is 64 KB over here, and over here 128 kilobyte. Can you know anyone is can give the answer why? What are the reasons behind it? किसी का कुछ पता है तो बोलो। किसी का कोई पता है क्यों इधर में सेम एड्रेस बस सेम डेटा बस with respect to that 64 kilobyte is a total memory in including program memory plus data memory, but over here program memory is a separate 64 KB and data memory is also separate is 64 KB, together is 128 kilobyte. Can you say why? Can you say why, anyone? No one? Try तो करो, बोलो. What are the reasons? Sir, 805. 805?
सर 8051 में 8085 के कंपैटिबल में ज्यादा पेरिफेरल्स इनपुट आउटपुट ये सब यूज होते हैं, तो शायद उसके लिए ना ना सेपरेट ना मेमोरी ना होनी ना चाहिए। ना 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 ये है एक्चुअली क्रिएट एनीवन एनी अदर कैन गिव एनी आंसर। सर उसमें जो डेटा बस है वो एड्रेस बस से ही 8 बिट को हम साइमल्टेनियसली यूज कर पाते हैं, एड्रेस बस की तरह और कभी डेटा बस की तरह। इधर में भी तो इस- है सर, ऐसा ही तो है, इधर में भी ऐसा ही है, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग सेम टू सेम है। एक्चुअली ये आर्किटेक्चर का मामला है, ये आर्किटेक्चर का मामला है। ये आर्किटेक्चर क्रिएट यूजिंग यू नो तुम्हारा वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर एंड इट्स ए हार्वर्ड आर्किटेक्चर। वॉन न्यूमैन और हार्वर्ड आर्किटेक्चर क्या है? वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर मैं इधर दिखा रहा हूँ। वॉन न्यूमैन और हार्वर्ड आर्किटेक्चर क्या है? So this is a von Neumann architecture. So this is a CPU. So this is a program memory or data memory. Only one address bus and another is data bus. Address bus and data bus. So there is a no distinguish between program and data. Means sir, in 808, if I'm telling about the 8085, then where you are writing the program in that particular memory location, you can data also. मैं प्रोग्राम जिधर लिख रहे हो उधर डेटा भी लिख सकते हो, प्रोग्राम भी लिख सकते हो। ये है 8085 में, ये इसको हम लोग बोलते हैं वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। बट हार्वर्ड आर्किटेक्चर क्या है? सो दिस इज सीपीयू, दिस इज सीपीयू, दिस इज प्रोग्राम मेमोरी, दिस इज डेटा मेमोरी। प्रोग्राम मेमोरी मीन्स यू नो देयर इज an address bus and there is a data bus, and over here also the same, there is a address bus, there is a data bus. So program memory and data memory are separate. So that's why 64 kV over here and 64 kV over here. Together if I am totaling, so it will be 128 kilobyte. So range locations, इधर में क्या एड्रेस रहता है? 0000 H 2FFFH। इधर में क्या होता है सर? 0000 H 2FFFH। सिमिलरली इधर में भी 0000 H 2FFFH 4024H. Is it clear? Is it clear to all of you? Yes, sir. यस सर। So देखो 0A00H एक्चुअली दो रहता है, एक प्रोग्राम मेमोरी का 0000H, एक डेटा मेमोरी का 0000H. Similarly, all the address between these all are nothing but a twice. One is for programming memory, another is the data memory. That's why the memory is twice. And if I am talking about the clock frequency, so here clock frequency of 8085 is 325 megahertz. And over here, what are the clock frequency of 8051? 12 megahertz, sir. 12 megahertz. So how much times? If I'm talking about the 3 megahertz, then it will be 4 times. If I'm talking about the 5 megahertz, then it will be near about 2.5 times. Am I right? Yes, sir. माइक्रोप्रोसेसर का किट कितना बड़ा होगा? बहुत लंबा होगा, बहुत बड़ा होगा। If the total kit you are assuming in a single IC or single chip, टोटल किट को तुम एक आईसी के अंदर कंपेयर करोगे, एक आईसी के अंदर घुसाओगे, ओ इट इज अ माइक्रो कंट्रोलर. सो माइक्रो प्रोसेसर साइज इज लाइक मी एंड माइक्रो कंट्रोलर साइज इज लाइक कोमल कुमारी, right? Means you know fatty size means bulk in size and small in size, right? Is it Yes, clear? yes, sir. So basically साइज के हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत एडवांटेजेस है. स्मॉल साइज होने से सब हर एक टाइम में गुड. रोल नंबर 26, यू हैव एनी लैपटॉप? रोल नंबर 26, यू हैव एनी लैपटॉप? यस सर. लैपटॉप है और यस डेस्कटॉप है? सर लैपटॉप है. लैपटॉप है. रोल नंबर 26 का पास बहुत पैसा है, वो लैपटॉप खरीदा.
हम सेम कॉन्फ़िगरेशन मतलब हम रोल नंबर 26 से मैंने पूरा ले लिया, जो क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन है। मैंने एक डेस्कटॉप खरीदा है, किसका कॉस्ट ज्यादा होगा? शिवांगी, सर लैपटॉप का। सर लैपटॉप का। लैपटॉप का कॉस्ट ज्यादा होगा, क्यों बोलो तो? सर क्योंकि वो साइज में छोटा है, कहीं भी इजीली पोर्टेबल कैरी है, किया जा तुम सकता लेकर है। जा यस सकते सर। हो कोई भी जगह में, हम तो डेस्कटॉप लेकर नहीं जा सकते, ये सब एटसेट्रा कारण, राइट? यस सर। तो ये बड़ा चेहरा मतलब देखने में भी बहुत बड़ा है, देखने में भी बहुत छोटा है, सब मिला के इससे ये अच्छा ही है। तो इतना कुछ एडवांटेज है, तो इसका कॉस्ट मान के चलो 8 to 10,000 है। इसका कॉस्ट कितना होगा? इससे ज्यादा होना चाहिए, मगर इसका कॉस्ट 39 रुपीज ऑनवर्ड तुमको मिल सकता है। 39 रुपीज ऑनवर्ड, ये 10,000 कॉस्ट है और इसका 39 रुपीज ऑनवर्ड में मिल जाएगा। तो ये सब एडवांटेजेस है, इसीलिए हम लोग 8051 को यूज करता है, 8051 को हम लोग काम में लगाता है। इज इट क्लियर? यस सर। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। वेरी गुड। So that is the advantage of 8051. 8051 में तुम्हारा फास्ट है, बहुत ही फास्ट है, कॉस्ट भी कम है, इसलिए हम लोग 8051 यूज करते हैं, राइट? आर्किटेक्चर हम नहीं बोल रहे, आर्किटेक्चर हम लोग बोले थे पहले, बोलना पड़ेगा ना, हम स्किप कर जाए? नहीं सर, आर्किटेक्चर का नोट्स भी है पूरा, बनवाए थे फिगर 10 बार। हाँ यस हाँ, आर्किटेक्चर हम नहीं बोल रहे, यस। हम जा रहे हैं इंटरनल रैम स्ट्रक्चर। इंटरनल रैम स्ट्रक्चर के तुम लोगों को पता है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि हमारा प्रोग्रामिंग में बहुत काम में आएगा, इसीलिए। अच्छा, एक एक लाइन में हम बोल देते हैं 8051 के अंदर क्या क्या रहता है। जैसे तुम्हारा फिगर बनवाए हो तो फिगर के अंदर भी पता होगा, हम जो बोल दे रहे हैं। 8051 के अंदर 216 बिट टाइमर रहता है, जो टाइमर के हिसाब से भी काम कर सकता है और काउंटर के हिसाब से भी काम कर सकता है। टाइमर के हिसाब से और काउंटर के हिसाब से कब काम करेगा, कोई बोल सकते हो? कब टाइमर बोलेंगे, कब काउंटर बोलेंगे? बोलो बोलो। When count internal clock pulses, then call timer. When count external clock pulses, then call counter. Example, मैंने रोल नंबर 26 को बोला जे तुमको 200 टाइम्स उठक बैठक करना है, पढ़ाई नहीं किया इसीलिए। तो रोल नंबर 26 क्या करेगा? ऐसे ही करेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, सर हो गया कंप्लीट। कुछ करेगा, कुछ स्किप करेगा, हाँ या नहीं? 26 नहीं करोगे? नो सर। पूरा एकदम नो गिनती सर। करके करोगे 200 टाइम्स? यस सर। अब जब होमवर्क नहीं बनाया तो पनिशमेंट अच्छा से करेंगे। अच्छा, वाह, वेरी गुड। तो मैंने देखा ये बहुत ये किया है। तो कोमल गुप्ता ने हमको बोला जे सर आप तो बोला था उनको करने के लिए, मगर वो तो 10 बार ही किए हैं, आप बोल रहे हैं 200 बार। मैं बोला कोमल तुम एक काम करो, हम फिर से उसको जिस दिन पनिशमेंट देंगे, अभी तुमको उसको जिम्मा देंगे काउंट करना। अभी उल्टा हो गया, कोमल का प्रॉब्लम आया और 26 को मैंने बोला जो तुम उसका काउंट करो। अभी कैसे काउंट करेगा? 26 पहले जैसे काउंट कर रहा था 1 2 3 4, ऐसे नहीं कर पाएगा। कोमल 2 बार करके बोलेगा सर और नहीं हो रहा है, इस बार छोड़ दीजिए। कोमल भी इतना देर तक वेट करेगा, फिर जब करेगा तो फिर कोमल काउंट करेगा। मतलब कोई बाहर का इवेंट तुम काउंट कर सकते हो, मतलब ऐसा क्लॉक तुम्हारे पास है कि तुम खुद से जनरेट करके काउंट कर सकते हो, ये बाहर से भी आ सकता है। तो जो बाहर से आएगा जो क्लॉक, देन इसको बोलते हैं हम लोग काउंटर ऑपरेशंस। जब इंटरनल क्लॉक पल्स काउंट करेगा तो हम लोग बोलेंगे टाइमर ऑपरेशंस। इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। या तो 2 एक नंबर है, 2 16 बिट हमारा टाइमर और काउंटर रहता है। 2 नंबर 1
UART रहता है, UART, यूनिवर्सल एसिंक्रोनस रिसीवर एंड ट्रांसमिट, UART। ओके, ये फुल डुप्लेक्स में रहता है, ये फुल डुप्लेक्स में रहता है, जिसे TXD इसमें रहता है ट्रांसमिशन के लिए एंड RXD रहता है फॉर रिसीविंग के लिए। नंबर 3 में हम लोग का बास कंट्रोलर रहता है, पूरा बास कंट्रोल करने के लिए। 4 IO पोर्ट रहता है। हर एक IO पोर्ट कितना बीट करके रहता है? 8 बीट करके रहता है। 4 IO पोर्ट, ईच आर 8 बीट वाइड। तो टोटल कितना लाइंस है? 32 IO लाइंस। नंबर 4, इसका क्या फंक्शन है? नंबर 4 का तुम्हारा ऑसिलेशन सर्किट रहता है, इनबिल्ट ऑसिलेशन सर्किट, जो कि ना क्लॉक जनरेट करता है, इनबिल्ट ऑसिलेशन सर्किट। नंबर 5, 128 बाइट, ओनली बाइट नॉट किलोबाइट, रैम रहता है। 6 नंबर 4K का रोम रहता है। याद है तो देखो, सब याद आ जाएगा। 7 नंबर 1 इंटरप्ट कंट्रोलर रहता है, 1 इंटरप्ट कंट्रोलर, 1 इज इंटरप्ट कंट्रोलर। नेक्स्ट 8 नंबर में क्या रहेगा? 8 नंबर में 8 बिट CPU, जो कि ना सारा प्रोसेस को करता है। इंटरप्ट कंट्रोलर का क्या काम है? इसमें 5 इंटरप्ट आएगा, जिसमें 2 इंटरनल इंटरप्ट एंड 3 एक्सटर्नल इंटरप्ट, सॉरी 2 external interrupt and 3 internal interrupt. In between these 5 interrupt, only 1 interrupt is sending into the CPU. That is the function of interrupt controller. Anyone have any queries? Anyone have any queries? So can I proceed? Yes, sir. So next, internal RAM के लिए हम लोग को 128 बाइट बोला है मैंने इंटरनल रैम। हम बोलेंगे तो 002 127 होगा। इसको हम लोग हेक्साडेसिमल में करेंगे तो 002 7F होगा। इसका कैसा रहता है वो हम दिखा रहे हैं, स्लाइड से दिखा दे रहे हैं, क्योंकि तुम लोग सब जानते ही हो। ये था वॉन न्यूमैन हार्वर्ड आर्किटेक्चर। Everyone can see? Yes, sir. ये है बैंक, जिसमें तुम्हारा बैंक 0, बैंक 1, बैंक 2, बैंक 3 चारों बैंक रहता है। ठीक है, उसके बाद 20 से 2F हम लोग बोलते हैं बीट एड्रेसेबल एरिया, बीट एड्रेसेबल एरिया, तो जिसमें हम लोग को 00 से लेकर 7F तक एड्रेस रहता है, 00 से लेकर 7F तक। ठीक है, और इधर रहता है जनरल पर्पस रैम। जनरल पर्पस रैम मींस इधर यू कैन इन दिस लोकेशंस we can store any byte size of data, right? Any byte size of data we can store over here. So 00 to 7F the data you can store over here, and there is a general purpose RAM. So first रहता है चारों बैंक, बैंक 0, बैंक 1, बैंक 2, बैंक 3, then रहता है बीट एड्रेसेबल एरिया, then रहता है जनरल पर्पस RAM 00 to 7F। ये है इंटरनल रैम स्ट्रक्चर, इंटरनल रैम है इसका।
ए है 20 से 2F पूरा बिट एड्रेसेबल एरिया है, एंड ए है बैंक 0 मतलब 00 से 07, बैंक 1 मतलब 08 से 0F, बैंक 2 मतलब 10 से 17, एंड बैंक 3 मतलब 18 to 1F. Is it clear? Is it clear to all? यस Yes, sir. ये मैंने पहले बोला था तो एक बार रिपीट कर दिया. अभी हम तुमको बोलेंगे ये पिन कॉन्फ़िगरेशन, एक बार पिन का फंक्शंस जो क्या है, क्योंकि हम लोग इंटरफेसिंग में बहुत काम में आएगा. ये 40 पिन्स है, P1.0 से लेकर P1.7, दिस इज नथिंग बट ए पोर्ट 1. पिन 32 से लेकर 39, दिस इज नथिंग बट ए पोर्ट 0. P0.0 से लेकर P0.7, पिन 21 से लेकर 28, दिस इज a P2.0 से लेकर P2.7. ओके, एंड पिन 3.0 से लेकर पिन 3.6 इज नथिंग बट ए पोर्ट 3. पोर्ट 3 is also P3.0 से लेकर P3.7. So these are the port 0, port 1, port 2, port 3. Next, that is the write bar and read bar. These two are nothing but for read and write operations. That is the function, extra functions of port 3. Write bar and read bar, when this signal goes low, memory write or memory read operations will be performed. T0 and T1 मैंने बोला था काउंटर ऑपरेशन भी हो सकता है, एंड ये भी हो सकता है, काउंटर भी हो सकता है, और तुम्हारा काउंटर छोड़ के तुम्हारा टाइमर भी ऑपरेशन हो सकता है. जब टाइमर ऑपरेशन होगा तो बाहर से क्लॉक पल्स आएगा, तो बाहर से क्लॉक पल्स आने के लिए ये T0 एंड T1 दोनों पिन्स है जो बाहर से क्लॉक पल्स ले सकते हैं. INT0, INT1 is two pin is nothing but a use for external interrupt. There is a two external interrupt. I already told to you that two out of 5 interrupt, 2 are external interrupt and 3 is the internal interrupt. 2 external interrupt आने के लिए ये दो पिन है, INT0 and INT1. RxD and TxD मैंने बोला था UART के अंदर एक RxD रहता है, एक TxD रहता है, एक RxD रहता है, एक TxD रहता है जो इधर से आता है. पिन नंबर 3.0 एंड 3.1, एंड AD0 से लेकर AD7 ये सारा जो पिन है ये पोर्ट 0 के साथ कनेक्टेड है. इसमें एड्रेस एंड डेटा बस मल्टीप्लेक्स रहता है. नेक्स्ट EA बार ऑब्लिक VBB, फुल फॉर्म इज एक्सटर्नल एक्सेस. जब ये सिग्नल लो होगा, ये बार सिग्नल जब लो होगा, पिन नंबर 31, देन प्रोग्राम विल बी एक्स्ट्रा एग्जीक्यूटेड फ्रॉम द एक्सटर्नल मेमोरी. जब तुम्हारा हाई होगा तब प्रोग्राम विल बी एग्जीक्यूटेड फ्रॉम द एक्सटर्नल मेमोरी. और लो होगा, हाई होगा तो इंटरनल मेमोरी से होगा, और लो होगा तो एक्सटर्नल मेमोरी से होगा. नेक्स्ट ALE एंड PROG. ALE इज नथिंग बट तुम्हारा एड्रेस लैच एनेबल, एड्रेस बस एंड डेटा बस जो इधर में मल्टीप्लेक्स है 80 to 87, इसको डीमल्टीप्लेक्स करने के लिए काम में आता है. PSEN is nothing but a program store enable. Program store enable is nothing but a प्रोग्राम के लिए जो तुम्हारा प्रोग्राम स्टोर जो होता है, प्रोग्राम स्टोर के लिए तुम्हारा एनेबल एंड डिसेबल करता है जो प्रोग्राम मेमोरी उसको. PSEN लो होने से प्रोग्राम मेमोरी एनेबल होता है, PSEN नहीं लो होने से प्रोग्राम मेमोरी नॉट एनेबलिंग. राइट, इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर. ये मैंने सारा तुम लोगों को बोले थे. अभी हम जो बोलेंगे चारों इंस्ट्रक्शन हम बोल देते हैं. चार इंस्ट्रक्शंस जो हैं याद रखना अच्छा से. एक है मूव A,32H. नंबर 2 मूव A,32H. इसका क्या फंक्शन है? मूव A,32 एंड मूव A,32. बिफोर द इंस्ट्रक्शंस एक्यूमुलेटर में मान के चलो 45H है, 32H में मान के चलो CD है. अभी आफ्टर द इंस्ट्रक्शंस में एक्यूमुलेटर में हो जाएगा CD एंड 32H में हो जाएगा CD. मतलब ये मेमोरी लोकेशन के हिसाब से ट्रीट होगा. ये 32H मेमोरी लोकेशन के हिसाब से ट्रीट होगा. ये 32H विल बी कॉपीड इनटू द एक्यूमुलेटर इटसेल्फ. 32H एक्यूमुलेटर में आ जाएगा. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू?
Is it clear to all of you? Yes, sir. Next 32 आ जाएगा. Next move A comma has 32 before the instructions. Accumulator maybe 45H. So after the instructions, accumulator will be 32H. ये 32H सब directly आ जाएगा accumulator में. Is it clear? Yes, sir. सर मतलब जो हैश लगा होता है वो डायरेक्ट डाटा ही कॉपी डायरेक्ट हो डेटा जाता है। डेटा इधर आ जाता है और हैश Okay. नहीं रहेगा तब वो ट्रीटेड एज एड्रेस. उस मेमोरी लोकेशन का जो कंटेंट है वो आ जाएगा. Okay. ठीक है. नेक्स्ट नंबर 3 is also is important. Number 3 is similar to 8085. move A comma say R0. So क्या होगा? Before the instructions say accumulator is 12, R0 is 35. So after the instructions accumulator will be 35, R0 also 35. Okay, is it clear? ये 35H कॉपी हो जाएगा इधर सर ये तो फर्स्ट कंडीशन सेम हो गया ना? ना. फर्स्ट कंडीशन में तो हमारा रजिस्टर ही नहीं था, सिर्फ मेमोरी लोकेशन था. यस सर. कॉपी हो रहा है बट मेमोरी लोकेशन से कॉपी हो रहा है, कोई रजिस्टर से कॉपी नहीं हो रहा है. मगर इधर में क्या हो रहा है, R0 जो रजिस्टर है उसी से कॉपी होकर एक्यूमुलेटर में आ जा रहा है. यस सर. इट्स क्लियर टू ऑल? Yes, sir. Next, number 4. Remember one thing, इसमें move R3, R4 मतलब between R0 to R7 रजिस्टर के अंदर कॉपी नहीं हो सकता है, ऐसा कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं है. move R3, R4 there is a no instructions like that. तो इसको करना चाहिए तुमको, तो कैसे करोगे? move A, R4 and move R3, A. Is it clear? सर इसमें क्या होगा, पहले में तो R4 का कंटेंट एक्यूमुलेटर का कंटेंट R4 में चला जाएगा ना, R4 का कंटेंट आएगा एक्यूमुलेटर में, इधर से इधर कॉपी हो रहा है. फिर एक्यूमुलेटर का कंटेंट जाएगा R3 में. हम तो वही चाह रहा था ना, R3 में लाना चाहते थे R4 का, वही किया, मगर दो इंस्ट्रक्शन से करना पड़ेगा, डायरेक्ट ऐसा इंस्ट्रक्शंस नहीं है. और भी एक हो सकता है, ओके. मूव 03H, 04H. मूव 03H, मूव 04H. तो सर ये भी तो पॉसिबल है ऐसा? जैसे हाँ, ये भी पॉसिबल है सर 03. हाँ बोलो. सर एड्रेस से दो एड्रेस के बीच में हम कॉपी कर सकते हैं बिना हाँ हाँ एक्यूमुलेटर हाँ का हाँ यूज हाँ, किए दो हुए? एड्रेस के बीच में हम कॉपी कर सकते हैं. राइट, ऐसा भी हो सकता है. नेक्स्ट, देयर इज अ नंबर 4. सो बिटवीन R0 to R7 ये कॉपी नहीं पॉसिबल है. ये इंस्ट्रक्शन से रजिस्टर एड्रेसिंग मोड में R3 to R4 नॉट पॉसिबल है. नंबर 4, मूव move A, at the rate of R0. A, at the rate of R0 क्या फंक्शंस करेगा? से बिफोर द इंस्ट्रक्शंस एक्यूमुलेटर में मान के चलो 35, R0 के अंदर मान के चलो 42H के अंदर मान के चलो AB. सो ये AB कॉपी होगा. इधर R0 का कंटेंट यूज्ड एज ए एड्रेस and the content of that particular address will be copied into the accumulator. So after the instructions, the accumulator will be AB. R0 will be 42, 42H will be AB. Is it clear?
सर इसमें R0 का डाटा अनअफेक्टेड रहेगा, R0 बस का उसका डाटा कंटेंट को यूज करके एज एड्रेस यूज करेंगे। यूज करेंगे, राइट। एड्रेस डायरेक्ट ना देके इनडायरेक्टली दे रहे हैं। ओके ये चारों इंस्ट्रक्शंस तुमको पता है तो तुम लगभग सारा ये का कर सकते हो, सारा इंस्ट्रक्शंस तुम्हारा मुट्ठी में रहेगा। So I told to you everyone that you should be go through all the instructions whatever I am discussing the previously, so that I can explain some program in the tomorrow sessions. Tomorrow sessions I will be explain some program. If you are preparing all the instructions, and then I can explain some programs, more or less we'll be focusing on program, so that it will be good for you and it is really good for me also and everyone also. So I will be discuss tomorrow some program, so you just go through the instructions. Remember these 4 instruction is very important. Those 4 instruction, based on these 4 instruction, all the instruction basically created, right? There are a lot of instructions is there, so you just go through it. One thing is that in advantage of 8051, what with respect to 8086, that is 8085 or something like that, that is the address, whatever we called the address, jump address. Jump address, you can recall jump address? Anyone can recall jump address? सर लूप के टाइम पे लगाते हैं ना उसको, हाँ, लूप के टाइम पे लगाते हैं। क्या था ऐसा? डायरेक्टली उसी एड्रेस में पहुंच जाता है जहाँ पे हम लोग ये करवाना चाहते हैं। राइट, इन 8085 मगर इधर है फॉरवर्ड जंप, बैकवर्ड जंप। याद है फॉरवर्ड जंप, बैकवर्ड जंप में क्या होता है, कैसे होता है? नो सर। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एड्रेस। देखो ये मान के चलो एक 8085 का प्रोग्रामिंग है, प्रोग्रामिंग मैंने 8100 से लिखे हैं। मान के चलो मैंने इधर लिखा है JC स्टार, ये मान के चलो लिखा मैंने 810F में, जंप कर रहे हैं मान के चलो 8125 में, सॉरी 25 में जंप कर रहे हैं, तो इधर में मैंने स्टार्ट दिया है, राइट? तो ये एड्रेस इधर चला जाता है 8125, am I right? यस सर। तो अभी मान के चलो ये प्रोग्राम मैंने काट किया पूरा, इधर से मेमोरी लोकेशन छोड़ के पूरा काट किया, CUT काट किया, मैंने पेस्ट किया 8200 में। प्रोग्राम विल बी एग्जीक्यूट और नॉट? इसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव एड्रेस। हाँ बोलो। एग्जीक्यूट करेगा, लेकिन जहाँ 8125 पे है ना, वहाँ पे 8225 हो जाना चाहिए। हो जाना चाहिए मगर हुआ तो नहीं ना, मैंने तो कॉपी किया, मैंने काट पेस्ट किया, मैंने तो बोला नहीं मैंने उसको चेंज करके करेंगे पेस्ट। सर हमें चेंज कर सर, एक्चुअली देखिए हम तो पूरा कट किए हैं ना, तो हम 8100 से कट किए हैं पूरा, तो 8200, तो जो अभी मेरा 810F पे है वो मेरा उस समय 820F पे चला जाएगा। पता है हमको, मगर एक ही चीज में तुमसे पूछना है, ये काट किया इधर पेस्ट किया, एग्जीक्यूट करेगा यस और नो? करेगा सर। 100% नहीं करेगा, करना चाहिए सर। 5 हमको चेंज करना पड़ेगा 8225 में, हाँ या ना बोलो? क्योंकि सर ये लेकिन तो वो हम क्यों करें, क्योंकि हम तो करेंगे नहीं, इसलिए तो बोल रहे नहीं करेगा। हाँ हम तो काट पेस्ट किया ना। जैसे हमने जो 8125 पे जो इंस्ट्रक्शन हमने लिखा है, हाँ, सर 8125 पे जो हमने स्टार लगाया है ना, तो वो जब कट करके पेस्ट करेंगे तो वो इंस्ट्रक्शन तो मेरा 8225 पे चला जाएगा ना। तो ये एड्रेस भी हमको चेंज करना पड़ेगा ना। ये जो प्रोग्राम जो हम काट पेस्ट किया है 8200 में जो मैंने लिखा है, तो 8125 लिखने से तो इधर जंप करेगा, इधर में तो अभी कुछ नहीं है,
इधर मतलब यस सर, खाली है। यस सर, ओके। मैंने बोला, मैंने आज अभिषेक को मतलब पनिशमेंट देने के बाद मैंने किसको देंगे, रीता को देंगे, राइट। अभी मैंने इस क्लास से निकाल के मैंने यही बात इलेक्ट्रिकल क्लास में बोलेंगे तो ये अभिषेक एंड रीता उधर रहेगा? नहीं सर। यही तो मुश्किल है। 8125 में हमारा प्रोग्राम में जो था, इधर में हमको 825 इधर प्रोग्राम चेंज करके पेस्ट करना पड़ेगा तो एग्जीक्यूट होगा, और नहीं तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं करेगा। इज इट क्लियर और नॉट? इधर रन सर करेगा, लेकिन सर पूरा एग्जीक्यूट नहीं करेगा, लेकिन जहाँ पे वो मेरा पूरा जो लूप एग्जीक्यूट हम दिए हैं। करेगा नहीं मतलब करेगा नहीं, पूरा करेगा तभी ओके करेगा। ओके ओके। तो बेसिकली ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं करेगा इसी का कारण, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट कराने के लिए, ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के लिए हमको दूसरा कोई उपाय सोचना पड़ेगा, दूसरा कोई ये करना पड़ेगा। इसीलिए 8085 में जो प्रोग्राम होता है हर एक मेमोरी लोकेशंस एंड मशीन डिपेंडेंट होता है। मगर तुम लोग अभी सोचो, तुम लोग जब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो, मान के चलो तुम्हारा मोबाइल में ही जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो, क्योंकि हर एक दिन तो एक एक सॉफ्टवेयर, नया नया सॉफ्टवेयर तुम लोग एप्स डाउनलोड करते हो, मगर ये कोई ना कोई मेमोरी लोकेशन में तो करते ही हो। मगर कौन सा मेमोरी लोकेशन से करते हो? तुम लोग डिफाइन करते हो जो ये प्रोग्राम तुमको 8100 और 8200 से ही करना होगा? ऐसा कभी किए हो आज तक? नो सर। तो इसीलिए ये मेमोरी लोकेशंस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, इसीलिए कर पाते हो। मगर जब मेमोरी लोकेशंस के ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है तब नहीं कर पाते हो, तब इम्पॉसिबल रहता है, तब तुम कुछ कर ही नहीं सकते हो। तो तुमको क्या करना है, मैंने काट पेस्ट करके तो तुम्हारा कुछ फायदा नहीं होगा, तो तुमको कॉपी पेस्ट करके भी कोई फायदा नहीं होगा, तो तुमको मेमोरी लोकेशन चेंज करना पड़ेगा। तो इसीलिए हम लोग जब बोलते हैं जो 8085 का जो प्रोग्रामिंग है, सारा का सारा मेमोरी लोकेशन डिपेंडेंट एंड मशीन डिपेंडेंट। मेमोरी लोकेशन चेंज कर दोगे तो तुम्हारा वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा नहीं, जंप रहेगा। तो अभी इसको क्या कैसे सॉल्यूशन किया 8086 एंड माइक्रो कंट्रोलर में, हमको जंप किधर से करना था, 810F JC 0F, उसके बाद 10, उसके बाद इसको 25 ना करके 15 करो, हाँ नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा। 15 कर रहा है, 10 11 12 13 14 15। मान के चलो ये जेसी कितना बाइट के इंस्ट्रक्शंस है? जेसी कितना बाइट के इंस्ट्रक्शंस है? 3 बाइट 3 बाइट 3 बाइट फॉर द, क्योंकि इधर 16 बिट का नंबर है तो 3 बाइट, इधर 8 बिट का नंबर रहेगा तो 2 बाइट, इधर कुछ भी डेटा नहीं रहेगा तो सिंगल बाइट। तो अभी मान के चलो फॉर द टाइम बिंग इसको 2 बाइट इंस्ट्रक्शन, फॉर द टाइम बिंग 2 बाइट पकड़ो, बाद में हम बोलेंगे क्यों 2 बाइट। तो 810F 8100 ये दोनों इंस्ट्रक्शन दोनों मेमोरी लोकेशन लगेगा इसको लिखने के लिए। तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हमने लिख पाएंगे 8111 में, मतलब जब ये इंस्ट्रक्शन स्टार्ट टू एग्जीक्यूट, जब ये इंस्ट्रक्शन स्टार्ट टू एग्जीक्यूट, प्रोग्राम काउंटर ऑटोमेटिकली स्टोर्ड 8111, प्रोग्राम काउंटर ऑटोमेटिकली स्टोर्ड 8111। सो 8111 से किधर जंप करना है, 8115 में। 8111 से 1112 12 से 132 13 से 143 एंड 13 से 14 से 154। तो 4 बाइट्स तुमको जंप करना है, 1 बाइट 2 बाइट 3 बाइट 4 बाइट, 4 बाइट जंप करना है। तो 4 बाइट जब जंप करना है तुमको लिखना है ऐसा JC04 JC04। अभी इधर से 4 बाइट जंप करके 81। अभी ये प्रोग्राम मान के चलो हम जो 04 लिखेंगे तो ये जंप इधर ही करेगा, तो ये प्रोग्राम हम काट करके पेस्ट करेंगे तो एग्जीक्यूट करेगा कि नहीं? यस सर 100% करेगा। इसको ही हम लोग बोलते हैं, इसको ही हम लोग बोलते हैं इसको ही हम लोग बोलते हैं रिलेटिव एड्रेस। ओके एक दूसरे के साथ रिलेटिव एड्रेस। आई मान के चलो जो 04 मैंने किया है वो किधर जंप करने के लिए किया, इधर जंप करने के लिए किया, इसको हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड जंप, इसको हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड जंप। अभी मान के चलो इसका एक रेंज है 00 to 7F, इसका रेंज है 00 to 7F।
अभी मान के चलो बैकवर्ड जंप क्या है, बैकवर्ड जंप मतलब पीछे की तरफ जाएगा। जैसे क्या है हमारा 8 हमारा क्या क्या है एक बार देख लो। हमारा 8115 से मान के चलो 810F में जाना चाहता है भाई। 810F से हमको चलो पीछे में जाना है 810D में। 810F से हमको 810D में जाना है। कैसे जाएंगे? इधर कर रहे हैं 810F से हमको जाना है इधर जेसी इंस्ट्रक्शन से जाना है 0E0D में जाना है। ये कितना बाइट का इंस्ट्रक्शन है मान के चलो 2 बाइट का, क्योंकि देखो मैंने जेसी अभी क्या करेंगे 04 मतलब जेसी 04 मतलब कितना बाइट का हो गया 2 बाइट का हो गया। तो अभी 2 बाइट पकड़ रहे हैं 81108111। तो इन दोनों बाइट छोड़ के जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेगा, दिस इंस्ट्रक्शन स्टार्ट टू एग्जीक्यूट, प्रोग्राम काउंटर ऑटोमेटिकली स्टोर्ड 8111 राइट। सो 8111 से हमको जाना है किधर 810D में। 1 जंप 2 जंप 3 जंप एंड 4 जंप राइट। तो इधर में भी जेसी 04 होना चाहिए था। अभी 04 तो इस साइड के लिए होता है, 04 तो इस साइड के लिए होता है, मतलब फॉरवर्ड जंप के लिए होता है, मतलब फॉरवर्ड जंप के लिए होता है। तो बैकवर्ड जंप के लिए क्या होगा -04 जेसी -04। -04 कैसे होगा 04 का 2's कॉम्प्लीमेंट 00000100 2's कॉम्प्लीमेंट करने से इस साइड से देखोगे जो नॉन जीरो टर्म है उसको अनचेंज रखो 100 अनचेंज, then 0 is converted into the 1 and 1 is converted into the 0, that is FC। तो इधर हो जाएगा FC, इधर हो जाएगा FC JCFC। तो ये जो बैकवर्ड जंप है इसको बोलते हैं हम लोग बैकवर्ड जंप। इसके लिए रेंज होता है 80 से लेकर FF तक। सर कैसे पता चलेगा माइक्रो कंट्रोलर का ये फॉरवर्ड जंप है क्या बैकवर्ड जंप है? इसके अंदर कोई भी नंबर पकड़ो, कोई भी मान के चलो 92, इसके अंदर पड़ेगा क्या इसके अंदर पड़ेगा 92 इसके अंदर पड़ेगा क्या इसके अंदर पड़ेगा? सर बैकवर्ड जंप में पड़ेगा। बैकवर्ड जंप में। इसको बाइनरी में कन्वर्ट करो 10010010। तो देखो ये पहला वाला जो ये है जिसको हम लोग इमेज भी बोलते हैं, इमेज भी इज 1 मतलब नेगेटिव होता है। नेगेटिव साइन, मतलब ये बैकवर्ड में जाएगा। ये 0 रहेगा मतलब पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव में जाएगा। इज इट क्लियर? इसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव एड्रेस। Tomorrow I will be showing you some jump instructions, then I will be come back to you with some programs, and after the program I will be explain you some interfacing। मैंने सारा कुछ इंटरफेसिंग कराएंगे, इसके बाद दिखाएंगे। इज इट क्लियर? और किसी के पास कोई भी क्वेरीज हो इसके सब्जेक्ट के ऊपर, कोई भी क्वेरीज हो, पीछे जो पढ़ाया है नहीं पढ़ाया है कुछ भी है, तो हमको क्वेरीज करो, आई कैन एक्सप्लेन यू, नो इश्यूज। Okay. Swang is clear to you? yes sir. Okay. Swang, you take the attendance and you send it to me. Okay. Yes sir. You take the attendance Sir, and but send it to me. contact number नहीं है sir. Sir, I have your number. I will send it to you. Okay. Okay. No issue. No issue. No issue. Number or Okay, you can sir. send in a email. कोई problem नहीं। My email address is sudipta_25@redditmail.com. Okay. Yes. Anyone can send, no issues for that. Okay. Tomorrow we'll be meet in a same time 4 o'clock. Okay. Okay sir. Thank you to all. Thank you sir. Thank you sir. सर Thank you. कोशिश कीजिए लेकिन कॉलेज जाने का, लिटरली कह रहे हैं।